फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये पहुंच गए हैं अपना मरी माल रोड, लॉरेंस कॉलेज बाईपास, कुल्डाना, अयूबिया, नथिया गली। ये बोर्ड आप देख सकते हैं और सामने भी आई लव मरी। अभी हम लोग 15 मिनट करते हुए काफ़ी आगे जा रहे हैं माशाल्लाह। सती साहब कुछ कहना चाहेंगे आज के इस एडवेंचर के बारे में? आप? बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा एडवेंचर है। राजीव की शादी भी आ रही है माशाल्लाह, मज़ा आ रहा है। यारी जगह बहुत ही घने किस्म के जंगलात हैं ये और ज़बरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर। और 4x4 यू नीड टू हैव अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं कभी इत्तेफाक से। और ये डिस्ट्रिक्ट बाग का गांव रंगला, जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और हमारे कलीग वाजिद साहब की शादी इंशाअल्लाह वो अटेंड करने के लिए आए हैं हम लोग। तो हमारे एक्सपर्ट ड्राइवर इस वक्त 4x4 में हमें एडवेंचरस तरीके से ड्राइव करते हुए लेकर जा रहे हैं और वी नेवर एक्सपेक्टेड इट टू बी दैट एडवेंचरस। ये एयरपोर्ट से जो है थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है। रोड दिखाएं आपको। फरहान साहब इजी फील कर, रिलैक्स गाइस। जी हाँ, रास्ता कठिन होता जा रहा है हमारे लिए, लेकिन डिटरमेंट है हम लोग सारे इंशाअल्लाह कि इस एडवेंचर को अच्छी तरह से पूरा करना है हमने। और ये एक्सपर्टीज चाहिए यहाँ पर ऐसी ऑफ रोड कंडीशन में ड्राइव करने के लिए आपको, और ड्राइवर की महारत, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्यूटीफुल, नाइस, एडवेंचरस एंड हैविंग सम लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस। शादी अटेंड करने आए हम लोग अपने कलीग की और काफ़ी एडवेंचरस हो गया, ज़बरदस्त। गाड़ी हमारी उन्होंने हमें उतार दिया। आगे रास्ता बिल्कुल ही अब ज़्यादा डेंजरस है, तो इसलिए पैदल हम लोग अब उतर गए और अब हम पैदल थोड़ा जाएंगे नीचे इंशाअल्लाह। और हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, जो कि सुबह 11 बजे शुरू हुआ था। बरास्ता 12 कहू मरी मोटरवे, आगे फिर कोहाला से फिर हम लोग दीरकोट, और दीरकोट से फिर हम लोग आंच चौकी, और फिर वहाँ से रंगला। और रंगला में ये अभी हम लोग कहाँ पे जी? साबनकोर गांव का नाम होगा। और काफ़ी
एडवेंचरस किस्म का हमारा आज ये रहा दिन। बस हमें आइडिया होता कि थोड़ा टाइम का हम जी जल्दी निकल आते हैं। अच्छा, लेकिन लेट बहुत हो गई ना, अब रोशनी ख़त्म होती जा रही है। हमने यहाँ से बारात बहुत लेट गई है। अभी वो बाजार में था, अच्छा, घर पहुंचा तो बहुत हो गया। इन्ना लिल्लाह। सो मैं था बाजार में था। फाइनली हम लोग अब अपनी मंजिल पे पहुंच आए हैं। ये काफ़ी हाइट से आए हैं हम लोग और उतराई है और उसमें ये ट्रैक भी इसी तरह का है। अब यहाँ पे फाइनल ऊपर बैठा है, आपको दिखाते हैं माहौल। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करें, इनके इसमें बरकतें डालें, इसमें इत्तेफाक और प्यार दे। Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm here in Kashmir. I had to attend marriage of one of my colleagues, and subhanallah, it's so beautiful. It's heaven on earth, mashallah. And you can see how blessed we are, alhamdulillah. And at the same time, we do think about the people in the other part of the Kashmir, those who are being oppressed by the Indians. So one day, hopefully, inshallah, they would be freed as well, and we would be able to join them, inshallah. But yes, it's so nice and beautiful. I have my colleagues, friends with me, Asmat Sati Saab, Numan Saab, Farhan Saab, and we're just loving every moment, and it's so beautiful. Yeah, and that's me. Yeah, okay, cool. हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये नुमान साहब हमारे साथ और बाकी सती साहब आगे लीड कर रहे हैं। बारिश हो रही है, वापस आ रहे हैं हम लोग। बारिश बहुत ज़्यादा है, रास्ता बहुत मुश्किल है और बारिश भी तेज़ हो गई है। हमारी जीप आगे इंतज़ार कर रहा है ड्राइवर, वहाँ तक हमें ये हाइक करनी पड़ रही है और हाइक काफ़ी टफ़ है, लेकिन हौसले बुलंद हैं। इंशाअल्लाह कि हम, अल्लाह ने हमें हिम्मत दी तो घर वापसी करनी है और लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाअल्लाह। बारिश तेज हो रही है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारिश बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हम थोड़ी देर के लिए मेहमान बन गए हैं। जाबिर साहब का घर है वहाँ पर, ये कश्मीर में हम लोग जो अपने कुलीग की शादी अटेंड करने हैं वाजिद साहब की, माशाल्लाह खाना हमने खाया, बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया हुआ था। बट इट वाज क्वाइट डाउन द हिल, वी हैव टू गो, काफ़ी नीचे उतराई पे उतरना पड़ा। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं यहाँ पे घरों में देख रहा था वो आप लोगों को बताना चाह रहा था कि देखें आप इधर छतों पे सीलिंग फैंस कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो मैंने ये कोई मतलब दूसरा घर है, शादी वाले घर में गए हम लोग और अब यहाँ पर आए हैं। इत्तेफाक से बारिश बहुत ज़्यादा है तो इन्होंने हमें एज ए गेस्ट लिया है मेहमान नवाजी के तौर पे। नाइस कप ऑफ टी वी हैव इंशाअल्लाह। तो मैं यही देख रहा था, तो यहाँ पे इनसे मैंने जब बात की तो ये बता रहे हैं कि जून जुलाई मतलब पूरा साल आप लोग यहाँ फ़ैन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर अब मुझे नहीं पता फिर बिजली के बिल भी कम होते होंगे आप लोगों के, या वो उसी तरह है, या बिल्स आते ही नहीं है? कम है? कितना एवरेज महीने का बिल? हाँ, 144। वी टॉकिंग अबाउट 144 रुपीज़ ओनली ब्रो। इज़ दैट व्हाट वी सेइंग? 144 रुपये, 250 रुपये इनका बिल आता है। सो व्हाई डू वी हैव सो मच बिल्स? सो वी नीड टू थिंक। हम लोग एसी और बाकी लोग आजमात और उस तरह की चीज़ें। सो एनीवेज यस,
उसकी वजह से। अच्छा, ये नुमान साहब हमारे साथ कह रहे हैं कि चाय भी दिखा दें, हम चाय पी लें। ओके कूल, वी हैव अ कप ऑफ टी, वेरी नाइस। और इस बारिश में इसमें ये चाय जो है हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त, इसकी बड़ी सख्त तलब भी थी, ज़रूरत भी थी। सो ये हमारे गाइड हमें नीचे से लेकर आए हैं ऊपर तक। आपका नाम सर? हमारे अपने ही हाँ, जाहर भाई हैं हमारे। और ये हमारे अभी भी हमें ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है कि ये भी हमारे कुलीग ही हैं, शिफा में ही होते हैं, और प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक जो है डिपार्टमेंट उसमें होते हैं। तो इनसे अब उधर वक्तन फ़क्तन मुलाकात रहा करेगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाअल्लाह। और ये हमारे क्या कहते हैं होस्ट बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें होस्टिंग की आज, और उन्होंने हमें शर्फ दिया है आज उनके घर में। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, यू नेवर नो, मतलब जो रिस्क लिखा होता है इंसान को मिल जाता है। और दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग एक्चुअली अबाउट बीइंग यू नो ट्रैवलिंग। इस लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त है कि आप नए लोगों से मिलते हैं, नई जगह देखते हैं आप। तो उस लिहाज से दिस वाज एन अमेजिंग ट्रिप, वंस इन अ लाइफ टाइम। तो इट्स गोइंग गुड इंशाल्लाह। तो आप बारिश दिखाना चाहते हैं, यहाँ से दिखा दें, बाहर बारिश बहुत है। नज़र आएगी क्या बारिश? ऐसे ही फ्रंट कैमरा ही चल रहा है। सही टेबल ज़बरदस्त। आप लोगों ने बारिश देखी माशाल्लाह, इन्होंने आपको दिखाई है, बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है। और घर भी यहाँ पे जो है वो इनकी जो रूफ टॉप्स हैं, मतलब दे ट्राई फॉर दोज लकड़ का ज़्यादा इस्तेमाल है। और जो वो रूफ टॉप्स हैं उन पर मतलब वो क्या कहते हैं, ये स्टील के जो चेनलेस चेनलेस क्या ना, स्टेनलेस स्टील होता है या नॉर्मल कॉयल जो स्टील की वो होती हैं, स्टील की चादरें ना ये। यस, इसको कोई बाकायदा नाम देते हैं आप। मैं ख़ुद स्टील में बड़ा काम किया, कॉयलें, हम तो पूरी पूरी कॉयल उठाते थे इसकी, फिर इसकी बेंडिंग होती है बाकायदा, ये इस शेप में बनती हैं। तो ये क्यों यूज़ करते हैं जी? ये इसलिए यूज़ करते हैं कि बर्फ़ जब पड़ती है ना, तो ज़्यादा बर्फ़ आती है। अच्छा, वो पिघल के नीचे चली जाती है, इस पर ठहरती नहीं है बर्फ़, इसलिए गाँव में ज़्यादातर ये चादर यूज़। वी नॉट टॉकिंग अबाउट गाँव, हम ये पहाड़ी इलाका कश्मीर और उस लिहाज से जहाँ पे स्नोफॉल का चांस है। पहाड़ी इलाके में ये ज़्यादा इस वजह से कि एक तो बारिश जब होती है तो पानी रुकता नहीं होता। ओके, निकल जाता है। और वो जो पक्के लेंटर हैं यहाँ पे कामयाब नहीं है, वो बैठ जाते हैं, इस वजह से दे यूज़ फॉर दिस, ठंड की वजह से लेंटर जो है वो नहीं होते हैं। सो आर्किटेक्चर हर जगह का अपना है, एंड दैट्स ऑल्सो वेरी गुड इंशाल्लाह कि वी गेट द नॉलेज अबाउट एवरीवेयर यू गो ट्रैवल देयर इज़ अ डिफरेंट आर्किटेक्ट। इवन इन इंग्लैंड वहाँ पर उनका अपना आर्किटेक्चर इसी तरह का है। तकरीबन जो आपका फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, वो लकड़ी ही यूज़ करते हैं वो लोग। सो हम अक्सर उधर छड़ा छांट रहते थे, तो ऊपर जब ज़्यादा चल फिर कर रहे होते तो थलू आवाज़ आती ऐसी, बस करो यार। चले दुआ करते हैं अब हम लोग इंशाअल्लाह घर पहुंच जाए खैर वाफियत से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चाय का कप हमने पी लिया है और अब हम वापस गाड़ी पे बैठ चुके हैं, और अब हमारा सफ़र अपनी गाड़ी की तरफ रवां दवा है। इट्स बीन क्वाइट एन एडवेंचरस राइड और टूर यू कैन से। हमारी ख्वाहिश थी कि हम दूल्हे मियाँ के मौके पर ज़िंदगी का एक नया मोड़ है तो ज़रूर पहुँचे भी, उनको मुबारक भी दें, और उसके साथ साथ थोड़ा इस एडवेंचर को भी इंजॉय करें। साथ में दोस्त और सब कुलीग इकट्ठे होते हैं तो तभी आप इस तरह के एडवेंचर्स कर सकते हैं, वरना नहीं होते हैं। सो अब हम जीप पे बैठे हुए हैं यहाँ पे। जिस तरह आते हुए हमने बताया था 4x4 ही का एक ऑप्शन है, रोड्स आर वेरी बैड। सो
ऑफ रोड हो जाते हैं आप, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है। कैसा रहा जी आप लोगों का एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, इस चीज़ को भी इंजॉय किया। अच्छा नुमान साहब? बहुत अच्छा रहा है, आगे हैं लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। अच्छा, तो पहली दफ़ा ऐसा कोई एडवेंचरस टूर किया आपने या पहले भी? नहीं, मेरा पहला टूर है। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि देयर आर मोर टू कम इंशाल्लाह। चलिए जी, गुड है, अच्छा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड अल्लाह ताला खैरियत से हमें आप वापस ले जाएं। इस्लामिक रिलीफ वालों का बोर्ड नज़र आया, वाटर सप्लाई के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ इस इलाके में, सो दे डू क्वाइट गुड वर्क। I've seen their boards across, so hopefully they're in working condition as well and people are benefiting from it. So a lot of further work needs to be done for these people. यहाँ से मैं यही सोच रहा था कि कोई बीमार हो जाए खुदा न खास्ता, तो उसके लिए कितनी मुश्किल होती होगी, कितनी परेशानी होती होगी। So people those who think we don't need roads, पॉलिटिक्स से हट के वैसे एक्सेस और इट्स समथिंग सदका जारी है एज वेल। किसी को रास्ता दे दें, वो रास्ते का कोई इस्तेमाल करे, आपको दुआएं दें, उसी तरह ये चीज़ भी है। तो ये हमें एक्सेस वेज इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है लोगों के लिए, कि लोग बेचारे जो हैं जो मुश्किल में हैं, मुश्किल से उनको एक्सेस है टुवर्ड्स फैसिलिटीज़ कमिंग आउट फ्रॉम दिस रिमोट एरियाज़। तो उसके लिए ये रोड बनाना, ये चीज़ें भी बड़ा एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, इसका भी काम होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली मिस कर रही है, नहीं कर पा रही, तो उसके लिए मेरे ख्याल से NGO सेक्टर, फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट, माई सेल्फ आई एम इनटू द सेम इंडस्ट्री, तो मेरे ख्याल से वी कैन ऑल्सो मे बी फंड रेज and do something about this inshallah. So yeah, this is what I've been thinking about coming here all the way, कि इस तरह के भी प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं। So let's hope for the best inshallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी गाड़ी में वापस आ चुके हैं और काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग कि हमें जो है वो मेन रोड भी मिल गई है और इस सफ़र को जो है अब हम थोड़ा इजी फील कर रहे हैं कि अब हम ये दीर कोट और वापस वो जो गांव है उसको पीछे छोड़ते हुए आ गए हैं। तो होपफुली इंशाअल्लाह अब हम वाया कोहाला होते हुए जो है हम लोग मरी एक्सप्रेस हाईवे लेंगे और इंशाअल्लाह वी विल बी होम। तो मैं रास्ते में थोड़ा म्यूज़िक से परहेज़ करते हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसा पेला पे चलते हैं। ऐसा पेला से मुराद है कि जहाँ पे आप बग़ैर म्यूज़िक के चलें, कुछ थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। तो सती साहब हमारे साथ मौजूद हैं एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। सो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अपने पास रखें और हमें अच्छा सा कोई कलाम या कोई भी चीज़ जो है वो सुनाएं इंशाअल्लाह। तो ओवर टू सती साहब नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। हाँ, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, चाहत रसूल की। चलता हूँ मैं भी काफिले वालों, रुको ज़रा। चलता हूँ मैं भी काफिले वालों, रुको ज़रा। मिलने दो बस मुझे भी, मिलने दो बस मुझे भी इजाज़त रसूल की।
हाँ हाँ जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, चाहत रसूल की। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूँ, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुँचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। तड़पा के उनके कदमों में मुझको गिरा दे शौक, तड़पा के उनके कदमों में मुझको गिरा दे शौक। जिस वक्त हो लहद में, जिस वक्त हो लहद में ज़ियारत रसूल की, हाँ हाँ जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, चाहत रसूल की। माशाल्लाह। तू है गुलाम उनका उबैदे रज़ा तेरे, तू है गुलाम उनका उबैदे रज़ा तेरे। महशर में होगी साथ, महशर में होगी साथ हिमायत रसूल की, हाँ हाँ जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। Wow, you are beautiful, mashallah. This was very nice and beautiful and we just loved it. और खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी असमत सती साहब की। और हमारे पास और भी टैलेंट मौजूद है शायद पीछे, अगर किसी का इंटरेस्ट है कुछ महसूस करने का हमें क्योंकि मैंने इनका म्यूज़िक बंद किया हुआ है, तो दिस इज़ द ओनली वे दे हैव टू यू नो एंटरटेन, कह लें आप जो भी कह लें। अभी हम यहाँ से सीधे ही जा रहे हैं ना? जी सीधे ही जा रहे हैं, सीधे। हाँ जी, फरहान साहब, नुमान साहब, यू वांट पुट इन समथिंग गाइस? ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलें जी, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टॉप पे कहीं पे चाय वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, तो फिर आपको दोबारा अपडेट देते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है जी।